नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले करते हैं हेडलाइंस की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी को देशवासियों और दानदाताओं की अपील, आपदा राहत के लिए करें सहयोग। 19 अगस्त से भरांडी सैंड में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार लाएगी अनुपूरक बजट का प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 14 अगस्त को होगा। भाजपा ने 8 जिला में क्षेत्र का पंचायत प्रत्याशी किए घोषित। धराली में जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ ने पहली बार उतारे शव, खोजी डॉग। एसडीआरएफ कर रही विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का इस्तेमाल। उत्तराखंड व हिमाचल में आपदा की बड़ी घटनाओं का एनडीए में करेगा अध्ययन। हरिद्वार उधम सिंह नगर में लगेंगे डोपलर राउंडर। देहरादून में स्मार्ट मीटर लगाने पर विवाद, बिना अनुमति मीटर बदलने का आरोप, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों थी। खबर आपको विकास नगर से बता रहे हैं। भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशियों की सूची। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम घोषित किए। बीजेपी ने 63 क्षेत्र पंचायत प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। देहरादून से जिला पंचायत अध्यक्ष पर मधु चौहान प्रत्याशी। विकास नगर से ब्लॉक प्रमुख पद पर नारायण ठाकुर बने उम्मीदवार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 63 प्रत्याशियों की घोषणा। देहरादून से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर मधु चौहान घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं विकास नगर से। विकास नगर से बड़ी जानकारी, भाजपा ने घोषित की प्रत्याशियों की सूची। अहम खबर आपको बता रहे हैं विकास नगर से। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम किए घोषित। बीजेपी ने 63 क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी की नाम किए घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं विकास नगर से। भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशियों के नाम। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम किए घोषित। बीजेपी ने 63 क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी के नाम किए घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं विकास नगर से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं विकास नगर से। देहरादून से जिला विकास नगर से ब्लॉक प्रमुख पद पर नारायण ठाकुर बने उम्मीदवार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं विकास नगर से। बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम किए घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर नगर निगम काशीपुर की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने मेयर दीपक बाली की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को नई ऊंचाई दी। बदले में उन्हें कैसा उपहार मिला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वर्षों से सड़क किनारे अस्थायी ठेलों पर राखी और अन्य सामान बेचकर आजीविका चलाने वाली इन महिलाओं को अब स्थायी और सुरक्षित स्टॉल मिलेंगे। यह घोषणा मेयर दीपक बाली ने रक्षाबंधन के दिन पर, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूर्व निर्देशों पर आधारित है। इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था में जुटी महिलाओं को भी बेहतर संसाधन और सुविधाएं देने की बात कही गई, ताकि उनका कार्य सहज और सम्मानजनक हो। भावुक महिलाओं ने कहा कि इस रक्षाबंधन पर उन्हें भाई से ऐसा उपहार मिला जो उन्हें न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाएगा। आपसे ही उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं। अब नहीं होंगे ना, हमें पता है। मैं मेयर साहब का तहे दिल से सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें आज राखी के उपलक्ष्य में, एक तो जो हम लोग ये हल्का फुल्का ये ठिया ऐसे बनाते हैं उसको उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें पक्का करके देंगे। एक हर घर तिरंगा और हर स्वच्छ काशीपुर का, उसमें हमें 30 गाड़ियाँ तोहफे में देने का वादा किया है, जिससे हमारा यूजर चार्ज में आय की बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे हम लोग अपने परिवार को थोड़ा सरगर्म बना सकेंगे। मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हमें वो आश्वासन दिया है। हमें इस प्रकार का गिफ्ट दिया है कि आप लोगों के लिए जो ये
हम लोग स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाती हैं उनके लिए एक जगह सुनिश्चित की है कि हम आपको ये जगह देंगे। और दूसरा यूजर चार्ज के लिए उन्होंने हमें राखी में 30 गाड़ियों को तोहफा दिया है, जिससे कि हमारा यूजर चार्ज कलेक्शन परमानेंट बढ़ जाए। रक्षाबंधन के त्योहार पर हमारे स्वयं सहायता समूह है, उन बहनों ने बाहर नगर निगम प्रांगण के अंदर ही रक्षाबंधन की स्टॉल लगा रखी है। तो मैं वहां पर भी उनके द्वारा बुलाया गया, उन बहनों ने राखी के त्योहार पर राखी बांधी है। और मैंने भी उनसे कहा है जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सभी बहनों की माँ शक्ति की चिंता करते हैं, और जब वो नगर निगम में आए थे कार्यक्रम में, तब उन्होंने भी कहा था कि इन स्वयं सहायता समूह की जो हमारी बहनें हैं इनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर नगर निगम को और मुझे काम करना चाहिए। खबर बागेश्वर से है, जहां जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल बागेश्वर का औचक निरीक्षण कर हेलो सेवा और टोकन डिस्प्ले सिस्टम की शुरुआत की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जन औषधि केंद्र, ओपीडी, बाल वार्ड, एक्सरे कक्ष और अन्य प्रमुख विभागों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों को आईडी कार्ड पहनने और ड्रेस कोड का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और सेवाएं तत्परता से देने को कहा। सीएमओ को अस्पताल की सफाई व्यवस्था को और सुंदर बनाने के लिए निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल का आज फिर से औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तो पहले भी सफाई के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ अभी सफाई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जो हमारे नए सीएमएस आए हैं और सीएमओ हैं उनको कहा गया है कि लगातार इस पर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो हमने पहले भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बेडशीट जो है वो हर डे टू डे उसको चेंज होना है, जैसा भी इनका कलर कोडिंग होता है उसके अनुरूप, तो वो भी देखने की आवश्यकता है। और आज यहाँ पर हेलो हेल्थ करके हेल्पलाइन है, वो भी स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी सही से कार्रवाई हो। और इवनिंग आवर्स में वहाँ पर लगातार लोग बने रहेंगे। इसको अगर किसी को भी वहाँ से कुछ बात करनी है, एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, 108 की उपलब्धता सुनिश्चित करानी है, तो उसके माध्यम से कराई जा सकेगी। यहाँ पे जन औषधि केंद्र जो है उसको भी देखा गया है और उसमें भी दवाइयों की उपलब्धता अब हो गई है। तो कई लोगों से जो यहाँ पर आए हुए थे पेशेंट, उनसे भी बात की गई है, उसको और अच्छे ढंग से चलाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी निर्देशित किया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां बीते दिन 3 दिनों की भारी वर्षा से हुई क्षति को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला कार्यालय में संबंधित विभागों की आपदा समीक्षा ली। बैठक में डीएम ने सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति बहाल करने के निर्देश अधिकारियों को मिशन मोड में दिए।
जिलाधिकारियों ने लोनिवी और पीएमजीएसवाई अधिकारियों से कहा कि बंद मोटर मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए और प्रत्येक 2 घंटे में प्रगति रिपोर्ट दी जाए। जानकारी दी गई कि अब तक 25 मार्ग अस्थायी रूप से चालू कर दिए गए हैं। जल संस्थान और जल निगम को पेयजल योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर सुचारू करने के निर्देश दिए गए। जल निगम ने बताया कि 29 में से 22 पंपिंग योजना स्थायी रूप से चालू हो चुकी हैं। विद्युत विभाग को भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश मिले। वहीं व्यक्तिगत हानि जैसे मकान, गौशाला और पशु क्षति के आकलन के लिए अपर जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई। उसमें जगह होगा सर आज और कल तक। लेकिन सबको खोलने का आप तो एक दिन नहीं हुआ ना, अब तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब हम 8 तारीख को बैठे हैं। फर्स्ट डे तो हम लोग का भी यही फोकस था कि ठीक है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है हमें वहीं पे लगाना है, ये सब करना है। बट अब नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। नहीं 60 रोडें मैडम आज भी हमारी जो है करना 60 से जेसीबी भी हमारी चल रही है। हां रात दिन जो अभी हमने तो थोड़ा आज का टाइम लगेगा, मुझे लगता है आज हम लोग का सब 30-40 रोडें बंद होगा। थोड़ा मिशन मोड में आना पड़ेगा। मेरा मेन पर्पस ये है इस बैठक का डिजास्टर मैनेजमेंट। हम वी विल कंसीडर दैट एज अ रोड, ठीक है, विदाउट इवन क्लासिफाइंग कि वो आरटीओ से पास है नहीं पास है, फर्स्ट फेज है क्लासिफाइड करें। हां उसमें जगह फोकस है आज और कल तक। लेकिन सबको खोलने का आप तो एक दिन नहीं हुआ ना, अब तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब हम 8 तारीख को बैठे हैं। फर्स्ट डे तो हम लोग का भी यही फोकस था कि ठीक है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है हमें वहीं पे लगाना है, ये सब करना है। बट अब नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। नहीं 60 रोडें मैडम आज भी हमारी जो है करना 60 से जेसीबी भी हमारी चल रही है। हां रात दिन जो अभी हमने तो थोड़ा आज का टाइम लगेगा, मुझे लगता है आज हम लोग का सब 30-40 रोडें बंद होगा। थोड़ा मिशन मोड में आना पड़ेगा। मेरा मेन पर्पस ये है इस बैठक का डिजास्टर मैनेजमेंट। हम वी विल कंसीडर दैट एज अ रोड, ठीक है, विदाउट इवन क्लासिफाइंग कि वो आरटीओ से पास है नहीं पास है, फर्स्ट फेज है क्लासिफाइड करें। हां उसमें जगह फोकस है आज और कल तक। लेकिन सबको खोलने का आप तो एक दिन नहीं हुआ ना, अब तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब हम 8 तारीख को बैठे हैं। फर्स्ट डे तो हम लोग का भी यही फोकस था कि ठीक है जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है हमें वहीं पे लगाना है, ये सब करना है। बट अब नाउ थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। नहीं 60 रोडें मैडम आज भी हमारी जो है करना 60 से जेसीबी भी हमारी चल रही है। हां रात दिन जो अभी हमने तो थोड़ा आज का टाइम लगेगा, मुझे लगता है आज हम लोग का सब 30-40 रोडें बंद होगा। थोड़ा मिशन मोड में आना पड़ेगा। मेरा मेन पर्पस ये है इस बैठक का डिजास्टर मैनेजमेंट। हम वी विल कंसीडर दैट एज अ रोड, ठीक है, विदाउट इवन क्लासिफाइंग कि वो आरटीओ से पास है नहीं पास। अभी पिछले 3 दिन तक काफ़ी हमारे यहाँ पे जो भी बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं और उसमें जो इंडिविजुअल क्षति है जैसे मकान की क्षति या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे जेसीबीज करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइंस एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गाँव हैं वहाँ पर भेज लें और अस्थायी रूप से सब कुछ तत्काल सुचारू कर दिया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा देहरादून जनपद में जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए तय गए आरक्षण को चुनौती देती हुई याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य में जिला पंचायत अध्यक्षकों को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। अध्यक्ष पद के लिए 11 अगस्त को नामांकन और 14 अगस्त को अध्यक्ष पद के चुनाव कराए जाएंगे। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रति शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखने को कहा। आपको बता दें कि जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवार अभिषेक सिंह की याचिका दायर कर कहा कि उनके जिले में आरक्षण नियमों को दरकिनार कर दिया गया, जो कि आरक्षण नियमावली के विरुद्ध है। इस पर रोक लगाई जाए।
उसका कस्टमर है तो कोई नहीं लगा गई हो। जनपद देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण से संबंधित एक याचिका आज माननीय न्यायालय के सामने आई थी, जिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई में राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी माननीय न्यायालय को सूचित कर दिया था कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 11 तारीख को उसे नामांकन होगा और 14 तारीख को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप अगली तिथि तक इस पर अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दें और अगली तिथि को अंतरिम एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और सुनवाई की तिथि चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले निर्धारित की है। नैनीताल के बोरा गांव पहुंचे हाथियों के झुंड ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। नैनीताल के बोरा गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का एक झुंड कहर ढा रहा है। पिछले 3 दिनों में बोरा गांव और उसके आसपास के इलाकों में जंगली हाथियों का यह झुंड लगातार घूम रहा है। हाथियों की दस्तक ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। हाथियों ने गांव में घुसकर किसानों की साल भर की मेहनत को चंद घंटों में मिट्टी में मिलाने के साथ फसलों को चौपट कर दिया। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह बिस्ट बताते हैं कि किसानों के खेतों में घुसकर अरवी, केले और अदरक की फसलें पूरी तरीके से तबाह कर दी गईं। क्षेत्र में जंगली हाथियों की इस दस्तक के बाद लोगों में भारी भय का माहौल देखने के लिए मिला। वे लगातार वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं ताकि इस अनिश्चितता के माहौल से मुक्ति मिल सके। ग्राम प्रधान बोरा गांव, मेरा दोनों डिवीजन रामनगर और नैनीताल डिवीजन से अनुरोध है कि हाथियों का 3-4 दिन से बहुत आतंक हो रहा है। गेहूं और धान तो हम पहले से नहीं लगाते बंदर को वैसे, लेकिन हाथियों ने इस बार अदरक, गडरी और केले में हम लोग निर्भर रहते हैं मक्का में, तो ये भी हाथियों ने सब नुकसान कर दिया है। 3 दिन से ग्रामवासी सोए नहीं है यहाँ पर, और इसी तरह अगर रहा तो इनसे अनुरोध है कि इनको जरा निकट भविष्य में ऐसे अगर रहा तो गाँव में जो है पलायन की स्थिति आ जाएगी। दोनों विभागों से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कोई सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए। गाँव में बड़ी कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख और पावन त्योहार है जो भाई बहनों के प्रेम, स्नेह और संरक्षण के संबंध को समर्पित है। यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर अगस्त माह में आता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। बदले में भाई अपनी बहन को सुरक्षा देने का वचन देता है और उपहार देता है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय में डीएम सविंग बंसल को तिब्बती समाज की महिलाओं ने उनको राखी बांधी और तिलक कर मिठाई खिलाई। रक्षाबंधन सुरक्षा हमारे बॉन्डिंग और प्रेम का प्रतीक है, तो इसी भावना से हमारे प्रांत में, राज्य में, देश भर में मनाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर एंड द बॉन्डिंग, द स्पेशल बॉन्डिंग दे एंजॉय अमंग ईच अदर। It is also indicative of values over evils. So ये स्पिरिट से इस स्पिरिट का स्मरण करते हुए इस त्योहार की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।